हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रचना गुप्ता 5068। आज फिर मैं घर में कोई डिश बना रही हूँ। तो उसमें मैं पाव भाजी सोच रही थी कि आज पाव भाजी बनाई जाए। तो मेरे पास आज इतनी सब्जियाँ नहीं थी घर पे। जैसे जैसे मैं डालती हूँ, पहले भी मैंने आपको बहुत सारी रेसिपी शेयर करी है, पाव भाजी की भी शेयर करी थी। तो आज मेरे पास गाजर नहीं थी और शिमला मिर्च नहीं थी, लेकिन मुझे फिर भी भाजी बनानी थी। तो मैंने आज ये डिसाइड कर रखा था कि मैं आज भाजी बनाऊंगी। तो मेरे को आपके लिए ये वीडियो शेयर करनी थी और सोचा था कि चलो ये भी वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो सब लोग जो बोल रहे थे कि एक दिन आप भाजी की वीडियो शेयर करिए, तो मैं वीडियो शेयर कर रही थी आपके लिए। तो मैंने सबसे पहले प्याज काट लिया था। प्याज को मैंने धो भी लिया था, क्योंकि आजकल प्याज में काफ़ी काला काला सा लगा होता है। कोई एक छिलका जो ऊपर का होता है उसको धोना ज़रूर चाहिए। तो मैंने इसको चॉप कर दिया था चॉपर से। भाजी हमेशा चॉप करके बनाया करिए, क्योंकि भाजी अगर आप वैसे काट के बनाएंगे तो इतना मज़ा नहीं आता जितना चॉपर से करके मज़ा आता है भाजी खाने का। तो आप भाजी की जो भी सब्जियां हैं चॉपर में डाल के चॉप करिए। ना तो वो तो ज़्यादा पिसती हैं और ना ज़्यादा खड़ी खड़ी रहती हैं, वो चॉप हो जाती हैं। मैंने टमाटर तक भी इसमें चॉप करे थे, प्याज, आलू, मटर, ये सब इसमें चॉप करे थे, गोभी सब इसमें ही चॉप करे थे। तो एक एक करके मैं सारा कुछ चॉप करती जा रही थी और आपके लिए वीडियो बनाती जा रही थी। वीडियो बनाना इतना इजी नहीं होता। तो आप लोग सब मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट तो ज़रूर करिए। तो यही सब हम लोग को करना होता है, हमारा ये काम होता है। जब हम यूट्यूब के चैनल बनाते हैं तो हमारा भी एक काम हो जाता है कि चलिए, जब इतने दिन से बनाना शुरू करा है तो आगे भी कंटिन्यू करते रहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मेरी वीडियोस को। तो मैंने वो सब चीज़ जो मैंने चॉप करी थी वो मैंने गैस पर कुकर में डाल दी थी। और कुकर में डाल के उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला था। 1 या 1.5 गिलास मैंने पानी डाला था। उसकी वीडियोस शायद मैं बना नहीं पाई हूँ, तो आप लोग ध्यान रखिए, उसमें पानी ज़रूर देखिए। मैंने आपके सामने डाला है पानी, मैं ये सोच रही थी मैंने कब पानी डाला था, तो मैं ये बता नहीं पा रही थी आपको। तो मैंने पानी डाला था, उसमें ही मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए थे। मिर्ची है, धनिया है, हल्दी है, खटाई है, नमक, सब कुछ ऐड करिए। तो वो सब चीज़ आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपने कुकर में ये सब चीज़ डालते हैं। तो आप लोग अपनी सारे मसालों का ध्यान रखिए, क्योंकि जब मसाले अच्छे होंगे तो भाजी भी बहुत अच्छी बनेगी आपकी। तो ऐसे करके मैंने शुरुआत कर दी थी। फिर मैंने सोचा कि अब चलो भाई, भाजी अब कुकर में पक गई है तो इसमें तेल डाल दिया जाए। हम ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल को मैं बहुत अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने देगी मिर्च डाली, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। सिंपल मिर्च मैंने कम डालती हूँ, क्योंकि सब लोग कम खाते हैं। तो मैंने देगी मिर्च डाली है और पाव भाजी का जो मसाला होता है वो डाला है मैंने। तो मसाला मैं 3-4 चम्मच अच्छे से डालती हूँ, जिससे कि भाजी का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाए। तो आप लोग देखिए कि इसमें भी मैंने थोड़ा सा मसाला, वैसे जो चाट मसाला वगैरह होता है वो भी ऐड करती हूँ, जिससे कि भाजी का टेस्ट आपका बहुत अच्छा सा बन जाए। अभी तो मैं थोड़ा सा शुरू में बना रही थी, उसके बाद मैंने वीडियोस लेनी शुरू करी थी कि थोड़ा सा तो वीडियो ले लेती हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। तो मैंने थोड़ी सी भाजी की वीडियोस ले ली थी। उसके बाद जब मैंने सोचा, मैंने कहा कि अब सब भाजी पूरी बन गई है, तो मैं पूरी भाजी मैंने उस कढ़ाई में डाल दी थी और हल्की गैस पर इसको रख दिया था। हल्की गैस करेंगे तो बहुत अच्छे से वो मिक्स हो जाती है अपने आप में। तो ये सभी भाजी में होता है। आगे आगे देखिए। तो मैंने अब ये पाव का पैकेट मंगाया था एक।
तो उस पैकेट को मैं ऐसे ही घुमा के खोल ही रही थी कि मेरा मन करा कि इसकी भी वीडियो ली जाए। तो मैंने उसकी भी वीडियो ले ली और फिर मैंने पाव निकाले और एक पाव में से दो मैंने बना लिए थे, कट कर लिए थे मैंने। तो मैंने सोचा कि चलो दो बना लेते हैं। दो बनाने के बाद उसको मक्खन में फिर हम सेक लेंगे। लेकिन क्या है, कभी कभी मैं तीन भी एक में से बना देती हूँ, क्योंकि कभी कभी बहुत मोटा मोटा सा पाव होता है तो लगता है कि थोड़ा सा पतला सा होना चाहिए, थोड़ा सा सिका हुआ भी अच्छा होना चाहिए। तो मैंने तीन भी बनाए थे। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरा तीन पाव बन जाएं एक पाव में से। तो यही सब मेरे साथ होता है कि जो मेरा मेरा मन करता है मैं वो करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मोटा बहुत हो जाएगा, सेकने में भी परेशानी होगी। भाई भाई इसको तो तीन ही कर लेना चाहिए, तो फिर मैं तीन ही करती हूँ। मेरी भाजी बीच बीच में मैं चलाती रहती हूँ, क्योंकि भाजी को चलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो भाजी आप हल्की गैस पे करिए और चलाते रहिए। चलाते रहने से जो नीचे की भाजी होती है ऊपर, और ऊपर की भाजी नीचे चली जाती है। तो इस तरह से आप भाजी को बनाते रहिए। ध्यान रखिए, इसमें बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं, उन सब्जियों को अपने बच्चों को भी खिलाते हैं हम, क्योंकि सारी ही सब्जियां इसमें चली जाती हैं। चलिए, अब मेरे पास समय था तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा धनिया भी काट लेते हैं, क्योंकि धनिया भी इसको भाजी को खाने के लिए जब हम लेते हैं तो इसको इन्हेंस करता है। धनिया हर चीज़ में ऊपर से आप अगर डाल सकते हैं तो डालिएगा। किसी किसी को धनिया नहीं अच्छा लगता तो बस मत डालिए, लेकिन मैं तो डालती हूँ भाई। तो मेरे लिए जो भाजी होती है मैं सबको खिलाती हूँ तो वो सबको बहुत पसंद आती है। तो मैंने आज यही सोचा, भाई मैंने तो भाजी बहुत अच्छी टेस्टी सी बनानी है, तो सबको घर में अच्छी लगनी चाहिए। तो यही एक भाजी की खासियत होती है। और उसमें अपने घर का बना हुआ मक्खन मैं ऐड करा है। मैंने बाज़ार का मक्खन नहीं मंगाया, मैंने कल ही रात को मक्खन निकाल लिया था और घर का ही मक्खन बना हुआ मैंने ऐड करा है इसमें। जो घर का मक्खन होता है उसकी बात ही कुछ और होती है। और जो पाव होते हैं मैं देसी घी में भी सेकती हूँ और मक्खन में भी सेकती हूँ। क्या होता है कि मेरे हस्बैंड को देसी घी में पसंद है और मुझे मक्खन के पसंद होते हैं पाव। तो भैया दोनों के टेस्ट अलग अलग है, तो भाई एक का तो देसी घी में सेक लेते हैं और अपना मैं मक्खन से सेकती हूँ। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब इतनी सब कुछ बना है तो लगता है कि भाई अपने अपनी पसंद का खाओ। तो इनका देसी घी का बनता है और मेरा मक्खन का बनता है। तो मैं दोनों का टेस्ट सोचती हूँ कि भाई दोनों ही हैं तो दोनों का टेस्ट भी सोच के बनाना चाहिए। तो यही सब होता है पाव भाजी में, या कोई भी और भी मैं डिशेस बनाती हूँ तो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मुझे दोनों के टेस्ट के अनुसार बनाना है, और जो हमारे फ्रेंड्स आते हैं तो उनके टेस्ट के अनुसार भी बनाना है। मिर्ची ज़्यादा नहीं डालनी मुझे। तो यही सब भाजी के साथ और पाव के साथ मेरा होता है कि मैं देखिए मैं ये मक्खन से सेक रही हूँ, पहले वाला मैंने घी से सेक लिया, बस यही सब होता है। तो भाजी आप बीच बीच में ध्यान देते रहिए भैया, बात भाजी नहीं जलनी चाहिए। अगर जल जाएगी तो बस फिर तो हो गया काम आपका। तो इसलिए आप भाजी का भी ध्यान रखिए और पाव का भी ध्यान रखिए। हमारे दो हाथ होते हैं, दोनों चीज़ हम बना ही रहे हैं, तो हमको बीच बीच में भैया भाजी भी चलानी होती है, तो वो भाजी भी हम चला रहे हैं। तो इस तरह से हमारी पाव भाजी तैयार है। तो बस यही लगता है कि भाई सैलेड तो हमने पहले काट ली थी, क्योंकि प्याज काट के रख ली थी, खीरा काट के रख लिया था। तो यही सब होता है पाव भाजी के लिए। पाव भाजी बनाना इतना इजी भी नहीं होता और हार्ड भी नहीं होता। बना सकता है, हर कोई बना सकता है इसको। जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे आप बनाएंगे तो आपकी भाजी और पाव बहुत जल्दी जल्दी बन जाएंगे। और जिस समय हमको खाना होता है उस समय भी इतना ज़्यादा हैट्रिक नहीं होता कि भाई खाने मतलब जैसे चपाती सेकनी होती है वैसे पाव बहुत जल्दी सिक जाते हैं। एक ही बारी में आप 4-5 पाव सेक सकते हैं। ये सब मैं खेल कर रही थी, ऐसे ही जो अपना टाइम पास कर रही थी, सोच रही थी कि चलो भाई इतनी देर में भाजी बनती है तो वीडियोस बना ली जाए।
तो वीडियोस तो मेरी आपको पता ही है कि मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। तो मेरे पाव भी अब रेडी थे और भाजी भी रेडी थी। ये तो मेरी वीडियो डबल इस तरह से हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो इससे अच्छा डिक्टेट कर देती हूँ आपको। अब जब डबल हो ही गई है, अब उसको निकालने से तो क्या ही फ़ायदा है। भैया नाइफ़ चलाया और इसको दो कर दिया। दो करने के बाद में फिर सेकना शुरू कर दिया पाव, और मेरी भाजी और पाव बन गए हैं। थैंक यू आप सबको। आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरी